हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्प्रिंग टाइड क्या है और नीप टाइड क्या है, यानी बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं। इस कंसेप्ट को हम एकदम अच्छे से समझेंगे। इस कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। और हम इतने अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे कि हमारे दिमाग में ये छप जाएगा और हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे कि टाइड यानी ज्वार भाटा क्या होते हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्प्रिंग टाइड से, ठीक है। तो अब देखो, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा टाइड होता क्या है, यानी ज्वार भाटा है क्या। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि हाई टाइड क्या है और लो टाइड क्या है, ठीक है। हाई टाइड का मतलब होगा कि जब ये जो हमारा लेवल है, ये वाला लेवल, ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल, ये हमारा नॉर्मल लेवल है समुद्र का, ठीक है। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी समुद्र तो देखा ही होगा, ठीक है ना। और अगर नहीं भी देखा है तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। कैसे इमेजिन करेंगे कि देखो, ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी लैंड यानी ज़मीन की लाइन। यहाँ पर हम लोग क्या हैं, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग बीच पर, आप सोच लीजिए कि आप लोग अभी बीच पर गए हुए हैं। अब बीच पर ये वाला जो लेवल है ना, ये है नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब जब हम कभी हमारे सामने अगर टाइड आए तो हम उसे ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे। देखो, जब ये जो लेवल है, इस नॉर्मल लेवल से ये टाइड, ये जो पानी है, पानी का लेवल ऊपर की तरफ उठेगा। कहाँ उठेगा? ऊपर की तरफ उठेगा। तो वो जो है ऐसे ऊपर की तरफ उसका लेवल उठ चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। किस रीज़न से? गुरुत्वाकर्षण बल के रीज़न से। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये जो पानी है ना, ये हमारे कोस्ट पर आ जाएगा, यानी तट पर आ जाएगा। यानी तट पर कौन खड़ा है? हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो वो हमारे तट पर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब लो टाइड आएगा, ठीक है, क्या आएगा? लो टाइड आएगा यानी भाटा आएगा। लो टाइड को क्या बोलते हैं? लो टाइड को हम लोग बोलते हैं भाटा, और हाई टाइड को हम लोग बोलते हैं ज्वार, ठीक है। ये याद रखना, ज्वार और भाटा बोलते हैं। अब देखो, जब लो टाइड आएगा तो ये जो पानी है वो यहाँ से ऐसे घट कर यहाँ से ऐसे वापस जाएगा, घटेगा, और जो उसका नॉर्मल लेवल था उससे भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाटा, हो गया, ठीक है। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ज्वार भाटा है क्या, तो उसको देखकर अब आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं कि इसमें क्या होता है। ये है आपकी रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, यानी कि दिन में दो बारी, दिन में क्या हुआ, दो बार नियम से जब महासागरीय जल का उठना और गिरना होता है। कितनी बार? दो बार। दो बार क्या होगा, हमारे महासागर का जो जल होगा, एक बार तो वो उठेगा, तो उठना होगा, और फिर क्या होगा, उसका गिरना होगा, यानी रिदमिक राइज होगा। हमने इसको क्या बोला है? रिदमिक बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये नियम से हो रही है। ये चीज़ नियम से होती ही होती है। राइज होती है और फॉल होती है हमारे समुद्र का पानी, ठीक है। हिंदी में इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ज्वार और भाटा। जब ये पानी का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ उठेगा तो उसे ज्वार कहेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भाटा, यानी लो टाइड कहेंगे। अब देखो, इसका जो रीज़न है, इसका कारण क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। देखिए, इसका जो कारण है वो होता है हमारी गुरुत्वाकर्षण बल, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब देखना, अब आपको स्प्रिंग टाइड क्या है और नीप टाइड क्या है ये अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्सेस? गुरुत्वाकर्षण बल। एक तो हमारा सूर्य देवता लगाते हैं, एक हमारे चंद्रमा। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है? चंद्रमा और सूरज। अब हमने टाइड तो समझ लिए, अब हम समझते हैं कि स्प्रिंग टाइड क्या है, ठीक है। टाइड हमने समझ ली अच्छे से। अब देखो, स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, जब भी सूरज और चंद्रमा अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि सूरज ने भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई और चंद्रमा ने भी लगाई। अब दोनों की दोनों अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, तो जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के जो महासागर के जो जल हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे, तो वो क्या होंगे, वो खींचे चले आएंगे। किस तरफ खींचे चले आएंगे, जिस तरफ सूरज और चंद्रमा दोनों की दोनों लोग हैं, ठीक है। इनको हमने लोग समझ लिया। अब देखो, जैसे हमने माना कि यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है। अब उस बच्चे को जो है वो दो लोग खींच रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो अब ये जो बच्चा है ये इधर की तरफ खींचा चला आएगा। इसी तरह से ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया है ये पॉइंट। इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो जल है, उस पर जो पानी है, ठीक है, वो हमारे सूरज और हमारी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी जो है वो इनकी तरफ खींचा चला आता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि दो लोग कुछ खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक। और किसका गुरुत्वाकर्षण बल है, सूरज का और चंद्रमा का। तो हमारा जो पानी है वो ऐसे खिंचा चला आएगा। अब ये जो पानी है ये खिंचा चला आएगा, इस तरफ से हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है हमारा बल्ज उठ गया, यानी पानी जो है वो उठ गया। इसको उठे हुए पानी को हम क्या बोलेंगे, हाई टाइड है, ठीक है। तो जब पानी उठता है, हमने क्या बताया कि वो हमारे तटों पर आ जाता है, हमारे कोस्ट पर आ जाता है, ठीक है। तो वो पृथ्वी के इस तरफ भी आएगा और हाई बल्ज जो होगा और यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर भी एक दूसरी फोर्स लगती है। ये जो फोर्स होती है ये होती है रिएक्शनरी फोर्स। कौन सी होती है, रिएक्शनरी फोर्स। और जो ये फोर्स है ये हमारी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो, ये जो स्प्रिंग टाइड है ना, ये दो कंडीशन में होता है। न्यू मून यानी अमावस्या की कंडीशन, तो हमने अमावस्या की कंडीशन पढ़ ली है। अमावस्या कब होती है, जब चंद्रमा बीच में होता है, ठीक है। अब एक आता है फुल मून यानी हमारी जो पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा जो होता है वो साइड में होता है और पृथ्वी बीच में होती है। किसके बीच में होती है, सूरज के बीच में और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो हमारा होता है फुल मून पूर्णिमा, ठीक है। अब दोनों में ही ये होता है। अब चंद्रमा चाहे सूरज के साथ मिलकर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाए या फिर चंद्रमा अलग से जाकर और सूरज अलग से जाकर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाए यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, तो हाई टाइड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्या आता है, हाई टाइड आएंगे ही आएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो स्प्रिंग टाइड है, मतलब जो बृहत ज्वार भाटा है, वो दो कंडीशन में बनती है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये हुआ कि जो हमारा स्प्रिंग टाइड है, बृहत ज्वार भाटा है, वो अमावस्या यानी कि न्यू मून में बनती है और पूर्णिमा यानी फुल मून में बनती है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ठीक है। हो गया नहीं हो गया। दूसरा इसी में से ये क्वेश्चन बनता है कि जब अमावस्या होती है तो चंद्रमा बीच में होता है। किसके बीच में होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है, ठीक है। और जब फुल मून होता है यानी पूर्णिमा होती है तो भी स्प्रिंग टाइड बनते हैं। स्प्रिंग टाइड का मतलब क्या है, जो नॉर्मल टाइड से ज़्यादा वाले, जो पानी ऊपर उठ गया, ठीक है ना। अभी जो हमने आपको पीछे समझाया था वो था नॉर्मल पानी, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग टाइड में उससे भी ज़्यादा ऊंचा जो है ज्वार भाटा आता है, उससे भी ज़्यादा ऊंचे हाई टाइड्स आते हैं। अब ये हाई टाइड्स कितने ऊंचे होते हैं, तो ये जो हाई टाइड्स होते हैं ये होते हैं 20% ज़्यादा ऊंचे नॉर्मल से। जो पीछे हमने पढ़ा था नेचुरल डायग्राम में, ये यहाँ पर ऐसे ये, ठीक है, उससे भी ज़्यादा नॉर्मल टाइड से 20% ज़्यादा ऊंचे होते हैं। कौन से, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि ये जो टाइड होते हैं ये महीने में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, महीने में 2 बार आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब देखो, अब हम पढ़ लेते हैं कि नीप टाइड क्या होता है। नीप टाइड क्या है, नीप टाइड है हमारा लघु ज्वार भाटा, ठीक है। अब लघु ज्वार भाटा का मतलब क्या हुआ कि जब सूरज और यह चंद्रमा, ठीक है, सूरज और चंद्रमा ये एक सीध में नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर चांद
जो है वो अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थार्थ में होता है। तो चांद और जो सूरज होते हैं ना, उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कि जो सूरज है वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगाएगा और चांद अपना गुरुत्वाकर्षण बल इधर की तरफ लगाएगा। अब देखो, देखने से क्या लग रहा है कि ये दोनों क्या है, एक तरह से राइट एंगल सा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने क्या बोला कि ये राइट एंगल की पोजीशन पर हो गए। तो एक पॉइंट ये भी हो गया, राइट एंगल भी बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दोनों हैं, सूरज और चांद जो हैं, वो विपरीत दिशाओं में है और वहाँ से अपनी फोर्स लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं? महासागर के जल के ऊपर लगा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट होगा कि निम्न ज्वार भाटा आएगा, और उस निम्न ज्वार भाटा को यानी लघु ज्वार भाटा को हमने नीप टाइड बोला, ठीक है। क्या बोला? नीप टाइड, यानी जो ज्वार भाटा है उसका लेवल यहाँ पर कम है, ठीक है, कम है, ये ऊंचा नहीं है, ये कम है यहाँ पर। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि नीप टाइड में क्या होता है? नीप टाइड में सूरज और चंद्रमा जो होते हैं वो विपरीत दिशाओं में होते हैं, प्लस यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो राइट एंगल में होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें, वो है कि यहाँ पर जो ये जो है ना सूरज और चंद्रमा, ये क्वाड्रेचर वाली पोजीशन में होते हैं, हम ये पॉइंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नीप टाइड में 7वां और 8वां दिन होता है हर फोर्टनाइट ऑफ द मंथ का, ये तब आता है, ठीक है ना। फोर्टनाइट मतलब होता है 15-14 दिन में, कि ये 7वें और 8वें दिन ये आता है। और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? वो 20% कम होती है नॉर्मल टाइड से। किससे? नॉर्मल, जो अभी हमने नॉर्मल पीछे पढ़ा था, हाई टाइड वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो ऐसे करके पढ़ा था, जो उसका जो नॉर्मल टाइड थे, जो कि सिर्फ यहाँ तक ऐसे उठाता है ना, तो उससे और यहाँ तक के लेवल पे वो नीचे गिरा था, तो उससे 20% कम होता है ये, ठीक है, समझ आ गया। उससे 20% क्या होता है? कम होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने पढ़ लिया कि हमारे जो नीप टाइड है और स्प्रिंग टाइड है, ये हमें अच्छे समझ में आ चुके हैं। इसकी थोड़ी बहुत एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसकी एडवांटेजेस में देखो 3 पॉइंट है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आपसे बन के आ सकता है कि ये जो हाई टाइड्स जो होते हैं ये हमारे नेविगेशन में हेल्प करते हैं। नेविगेशन का मतलब है कि नौ संचालन में, ठीक है। जब जहाज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो सामान जो लोग करते हैं, है ना, जहाज़ वगैरह जो पोर्ट्स पे जो करते हैं, वहाँ पर नौ संचालन इसी प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इजी होता है। दूसरा होता है कि जहाँ पे जो फ़िशिंग होती है, मतलब कि जो मछली पकड़ना होता है, वो बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी जो है वो तट पर आ जाता है, ठीक है। तट पर आ गया तो सारी मछलियाँ भी आ जाती हैं। और इसी प्रोसेस से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी उत्पन्न होती है, ठीक है। क्योंकि पानी जो है बार बार ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर जो टरबाइन है ना, टरबाइन जो है वो घूमती रहती है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोसेस जो है, जो हाई टाइड और लो टाइड है ना, बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने अच्छे से समझ लिया, अमावस्या समझ ली, पूर्णिमा समझ ली, है ना। इसमें क्या होता है, कैसे होता है ये प्रोसीजर, और ग्रेविटेशनल फोर्स से होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसका मेन रीज़न होते हैं, ठीक है। चलो अब हम अपने चैनल के बारे में बात कर लें। देखो हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल पे हम लोग जीएस एमसीक्यूज़ और पॉलिटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम लोग चलाते हैं। जीएस में हम लोग 8 क्वेश्चन करवाते हैं, और ये 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं, यानी जो न्यूज़ आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आते हैं ना, वो वाले न्यूज़ जिनके की क्वेश्चन बन के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम लोग वही वाले करंट अफेयर यहाँ पर कवर करते हैं। दूसरा पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से हम समझाते हैं, क्योंकि जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी जो है, वो अब हर एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादातर एग्ज़ामिनर पूछने लग गया है, तो हमें ये वाला पोर्शन भी करना होता है। ज़्यादातर बच्चे इस पोर्शन को छोड़ देते हैं पॉलिटी को, क्योंकि वो समझ से बाहर होती है ज़्यादातर बच्चों की। तो इसके फंडामेंटल्स आप अभी से बनाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और हमारी इन सीरीज़ को भी आप लोग जो है रेगुलर फॉलो कीजिए। अब दूसरी है हमारी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में हम लोग एमसीक्यूज़ करवाते हैं, और दूसरी जो सीरीज़ है वो उसमें है एनसीईआरटी की डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब हर चैप्टर को हम लोग फुल एनालिसिस के साथ करवाते हैं। अब देखो ये जो एनसीईआरटी है उसके हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम करवाते हैं। हमारे यहाँ पर ये सारा फ्री है, लेकिन आप
देखिए कि बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स होती हैं वहाँ पर जो है इसके फ़ीस जो है वो लगती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे क्या है, ये फ्री है। और एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने फंडामेंटल्स को बनाने के लिए। अगला है हमारा ट्रिक की सीरीज़। ट्रिक में हम लोग 5 MCQs करवाते हैं और ये वही MCQs हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी हमने एक अनोखा तरीका निकाल रखा है। फ़न में आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हम आपको याद करवा देते हैं। अगला है हमारा करंट अफेयर की सीरीज़ जो कि मंथली है। मंथली यहाँ पर न्यूज़ आते हैं, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, वही वाले हम लोग इसमें यहाँ पर आपको अच्छे से समझाते हैं। इन सभी चीज़ों की हमने प्लेलिस्ट जो है वो अपने चैनल पर बना रखी है, ठीक है। अब यह अगला है मेंस टॉपिक। मेंस टॉपिक उन बच्चों के लिए जो कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। अगला है हमारा शॉर्ट वीडियोस का। जैसे मैंने अभी आपको ये समझाई है ना, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर हमने बना रखी हैं, तो आप उनसे भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगला है हमारे चैनल पर हम लोग कम्युनिटी पर क्वेश्चन रेगुलरली डालते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डालते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा जो मटेरियल है हमारे यहाँ पर, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चैनल में आप लोग जाइए, विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मुझे लगता है कि मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया है, लेकिन अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, तो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।